बोकारो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बोकारो धनबाद से सटे क्षेत्र को अपराधियों द्वारा दहलाने के मंसूबे पर बोकारो पुलिस ने पूर्ण विराम लगाया है। वहीं बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा भी पकड़ा है। अपराधी इन हथियारों का इस्तेमाल अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए बोकारो धनबाद के सटे क्षेत्रों में करने वाले थे। बोकारो पुलिस बहुचर्चित शंकर रवानी हत्याकांड में बिहार से मंगाए गए शूटर की तलाश में लगी हुई थी। तभी इस हत्याकांड का वांछित अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिर उसने अपनी जुबान खोली तो पुलिस के लिए इस कांड का अनुसंधान न केवल आसान हो गया, बल्कि पुलिस को ऐसा सुराग मिल गया। उसने कांड में प्रयुक्त हथियार समेत AK-47 अन्य हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। बोकारो हरला थाना शंकर रवानी हत्याकांड में पुलिस को एक और सफलता मिली है। बोकारो पुलिस ने इस मामले में बिहार के छपरा से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सामने गिरफ्तार अपराधी ने जब अपनी जुबान खोली तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं उसकी निशानदेही पर AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और बोकारो और धनबाद से कांड में प्रयुक्त वाहन के अलावा अलग अलग कंपनी के 65 कार्टून विदेशी शराब भी बरामद की गई है। इससे पहले SIT वीरेंद्र प्रसाद यादव को होटल शिमला भगवान बाजार छपरा को संदेह के आधार पर बिहार से पूछताछ के लिए बोकारो लेकर आया गया था, जहां उसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इस कांड में SIT ने अशोक कुमार सिंह उर्फ अशोक सम्राट, राजेंद्र दुबे उर्फ राजू दुबे, परीक्षित सिंह उर्फ राजा सिंह, अमित रवानी और श्यामल रवानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बोकारो पुलिस अब उन शूटर की तलाश में है जो हत्याकांड में सम्मिलित हैं। उसके लिए अभी भी छापेमारी अलग अलग जगहों पर पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं मिले हथियारों की जखीरे में कौन कौन से हथियार से आपराधिक घटना को अंजाम दिए गए हैं, उसकी पुलिस जांच करने में जुट गई है। रवानी की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में हल्ला थाना कांड से 78-24 अंकित हुआ था। उसमें एक वांछित अभियुक्त थे वीरेंद्र प्रसाद। उनकी गिरफ्तारी और निशानदेही पर आज बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो है AK-47 कार्बाइन, फॉरेन मेड 2 पिस्टल हैं, एक चेक रिपब्लिक मेड है और एक जो इटली मेड है, साथ साथ में एक कार्बाइन है और एक जो है रेगुलर पिस्टल है 9mm का, जो हमारे जो सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं वो पिस्टल है। साथ साथ में जो कंट्री मेड एक 6 है और 9mm का पिस्टल है। और जो शंकर रवानी के हत्या में प्रयुक्त डिजायर गाड़ी है, उसकी भी बरामदगी हुई है। और भी जो अपराधी जो बरामद हुई इसके साथ क्या और भी आप बरामद क्या नहीं अपराधी की भी नहीं, वीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ साथ में अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की है। सतत हम लोग छापामारी कर रहे हैं। लगातार हमारी जो SIT टीम है, जो DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व DSP सिटी के नेतृत्व में गठित है, उसमें थाना प्रभारी बालीडी, हारला सिटी और JSI हैं, प्रभात हैं और जो हमारे श्रीनिवास हैं, जो बोकारो झरिया थाना प्रभारी, सभी लोग कलेक्टिवली फैक्ट इकट्ठा कर रहे हैं, सूचना संग्रह करते हुए और छापामारी लगातार की जा रही है। राज्य में, राज्य के बाहर भी की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई इतना बड़ा हथियार? नहीं, बोकारो से ही इनकी सारी बरामदगी हुई है। लोग जो शंकर रवानी के हत्या में प्रयुक्त हथियार का प्रयोग कर जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आए थे, उनके द्वारा जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया था, हथियार उन्होंने ही प्रोवाइड कराया था और फिर उसके बाद उन लोगों द्वारा हथियार लेकर और यहीं पर रख लिया गया था, जिसकी हम लोग को सूचना शुरुआती अनुसंधान में ही प्राप्त हुई कि हथियार बोकारो जिला के अंदर ही, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे लोकेट करने का, लेकिन अंततः हम लोग लोकेट करके और सारी चीज़ों को बरामद कर लिया। ये हथियारों से क्या करने वाले थे इतने बड़ा? क्योंकि अवैध हथियार है, स्वाभाविक है। हथियार क्योंकि का गलत ही इस्तेमाल होता और ये मुख्य रूप से जैसे पूर्व में ही बताया गया है कि वर्चस्व को लेकर हत्या हुई थी। तो जो इनके पीछे लोग थे, उनका एक जो आर्थिक गतिविधियों में वर्चस्व कायम करने का एक उद्देश्य था। पूर्व में भी जो इसमें इस तरह का रहा है इतिहास कि कुछ अपराधी गिरोह रहते हैं कि जहाँ पर अपना कुछ घटना कारित कर और अपना आर्थिक क्रियाकलाप में अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास करते हैं। पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतने बड़े जखीरे का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे अपराध पर अंकुश लगेगा ऑर्गेनाइज क्राइम पर। इतना हथियार रखना बोकारो में, तो पुलिस का कहीं ना कहीं सूचना तंत्र पे सवाल तो उठता है। नहीं, सूचना तंत्र है तभी तो इसकी बरामदगी हुई है। ठीक।
पुलिस की सूचना तंत्र है और पुलिस का प्रयास है तभी तो बरामदगी हुई है। नहीं यार, ये हथियार को एक जगह एकत्रित करना, नहीं एकत्रित करना तो देखिए समाज है, समाज में अपराधी अपनी गतिविधियां करते रहे, लेकिन पुलिस की अपना नेटवर्क है, सतर्क है और हम लोग प्रयास करते रहते हैं। जैसे ही सूचना और हम लोगों को कुछ मिलता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं और उसी का प्रतिफल है कि हम लोगों ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती